नताशा को ऑफिस से आए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। नताशा की मां सरोज जी ने दरवाजा खोला। सामने 28-30 वर्ष का युवक और एक महिला दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा में थे। जी नमस्ते, मैं विशाल और ये मेरी माँ। मैं नताशा के साथ ऑफिस में जॉब करता हूँ। अच्छा, आइए अंदर आइए। सरोज जी ने ससम्मान विशाल और उसकी माँ को बिठाया और नताशा को आवाज लगाई। नताशा कमरे से बाहर आती है। विशाल को देख आश्चर्य के साथ डर के मिश्रित भाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। बैठिए आप लोग, नताशा की माँ सरोज जी बोली। जी मैं विशाल, नताशा के ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरे पिता का निधन हो गया है। मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने परिवार में सुखी है। मैं आपकी बेटी नताशा से शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैं नताशा की इंसानियत, साफ दिल, अच्छे स्वभाव से परिचित हूँ। मुझे जैसी जीवन संगिनी चाहिए, नताशा बिल्कुल वैसी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी माँ को साथ लेकर आया हूँ। विशाल ने विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। बहन जी, हमारे घर नताशा को किसी बात की कमी नहीं होगी। बेटी बनाकर रखेंगे। एक ही शहर में रहते हुए वो नौकरी भी कर सकती है और आपका सहारा भी बन सकती है, और हमें आपके तलाकशुदा होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। हम दहेज प्रथा के भी सख्त खिलाफ हैं। हम आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगते हैं। विशाल की मां कल्पना जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप हमारे घर पहली बार आए हैं, चाय नाश्ता कीजिए, हम सोच विचार कर आपको जवाब देंगे। सरोज जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। विशाल जवाब की प्रतीक्षा लिए वहां से चला जाता है। नताशा की मां सरोज जी एक तलाकशुदा महिला, एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका है। साथ में आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने अपनी बच्ची की परवरिश की। तलाकशुदा महिला को आज भी हमारे समाज में कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्हीं की गलतियों की वजह से उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया होगा। तलाकशुदा औरतों के पीछे समाज हाथ धोकर पड़ जाता है। नताशा के माता पिता के रोजमर्रा के जीवन में मतभेद होते थे, जिससे घर में टकराव, कलह, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। सरोज जी के साथ पति द्वारा शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, गाली गलौज, दहेज की मांग की जाती थी। पति खुद आईना देखने की बजाय हर बात के लिए पत्नी को ही दोषी ठहराता था। उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, उस पर बार बार चिल्लाता था, नीचा दिखाता था। बाहर जाकर सरोज जी को नौकरी की भी इजाजत नहीं थी। ऐसी स्थिति में कोई रिश्ते को संभालना भी चाहेगा तो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए रोज रोज मानसिक प्रताड़ना झेलने से बेहतर सरोज जी ने अपनी बेटी को लेकर पति से अलग होने का फैसला लिया। ससुराल वाले, मायके वाले किसी ने भी उनका सहयोग नहीं किया। बस उनकी बहन ने उन्हें स्कूल में नौकरी दिलवाने में मदद जरूर की। अपनी मेहनत, हिम्मत के बल पर सरोज जी ने नताशा को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। अच्छे संस्कार के साथ साथ खुशनुमा माहौल भी दिया। नताशा, तुम इतना अच्छा रिश्ता क्यों ठुकरा रही हो? मुझे तो हर तरह से विशाल सही लगा। सरोज जी ने नताशा से प्रश्न किया। माँ, मुझे विशाल से क्या किसी से भी शादी नहीं करनी। मैंने बचपन में सब देखा है, किस तरह पापा आपके साथ शर्मनाक व्यवहार करते थे, अपने आप को आपका मालिक समझते थे। मैंने आपको दर्द में रोते हुए देखा है। 2 साल पहले कुमुद मौसी ने मेरे लिए एक रिश्ता बताया था। सगाई भी हो गई थी, पर समाज की कड़वी बातें कि तलाकशुदा माँ की बेटी को घर की बहू बनाओगे तो वो घर तोड़ देगी या अपनी माँ की तरह शादी निभा नहीं पाएगी, सुनकर लड़के वालों ने सगाई तोड़ दी थी। माँ, मैं अब और तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर सकती। नताशा ने रोते हुए कहा, बेटा, जरूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। सबका भाग्य अलग अलग होता है। जीवन के प्रति आशावादी रहो। जीवन बिताने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत तो सबको होती है। मेरे जीवन का सहारा तो तुम बनी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के 2 पल देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मैं तो आज हूं, कल नहीं। पहाड़ सा जीवन अकेले नहीं काटा जाएगा, सरोज जी ने समझाया। मां के समझाने पर नताशा विशाल से शादी करने को राजी हो जाती है। कुछ करीबी रिश्तेदारों, मित्रों की उपस्थिति में नताशा और विशाल की शादी संपन्न होती है। नताशा बहू बनकर ससुराल पहुंचती है। कल्पना जी ने प्यार से नताशा का स्वागत किया। नताशा बेटा, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं रिश्तेदारों की विदाई की व्यवस्था देखती हूँ, कल्पना जी ने कहा। तभी कल्पना जी की जेठानी पूनम उनसे कहती है, देख कल्पना, तलाकशुदा माँ की बेटी घर ब्याह कर ले तो आई है,
पर उसकी लगाम अपने हाथ में रखना। घर पर और बहू पर अपना पूरा कंट्रोल रखना। बहू की माँ अपनी गृहस्थी तो संभाल नहीं पाई, ना जाने बेटी को कैसे संस्कार दिए होंगे। अपनी माँ की तरह देखना, तेरी बहू भी या तो घर तोड़ देगी या छोटी छोटी बात पर मायके जाकर बैठ जाएगी। शहदे ने माँ उसकी तलाकशुदा माँ जो ठहरी। पूनम ने कटुता से कहा। कमरे में बैठी नताशा ने सारी बातें सुन ली थी। अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। तभी उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है। दीदी, आज ही मेरी बहू ने गृह प्रवेश किया है। बहू की माँ और बहू के बारे में इतनी गलत धारणा बनाते आपको शर्म नहीं आई? कोई भी औरत अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। किन हालातों में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा, आपको अंदाजा भी है क्या? बात बात पर डिवोर्सी का टैग लगाना जरूरी है क्या? आपको मेरी शुरुआती शादीशुदा जिंदगी की कड़वी सच्चाई तो पता ही है। मैं स्वयं आपके देवर जी की बेवफाई के कारण उनसे तलाक लेना चाहती थी। उनका किसी दूसरी महिला से अफेयर था। ये दिल तोड़ने वाली बात थी, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझ में इतना साहस ना था कि मैं अपने दम पर 2 बच्चों की परवरिश कर सकूं। जब तक हम साथ रहे, तिल तिल कर हर रोज मरी हूं मैं। ऐसे रिश्ते से कोफ्त आती थी मुझे। बेहतर यही होता कि मैं समय रहते हिम्मत करके उस रिश्ते से अलग हो जाती। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर मैं नताशा की माँ की हिम्मत व आत्मविश्वास की सराहना करती हूँ कि उन्होंने समय रहते तलाक लेकर अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी संवार ली। आप हमारी बड़ी हैं, बस बच्चों को आशीर्वाद देने आते रहिएगा। लेकिन बहू या उसकी माँ के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कल्पना जी ने अपनी जेठानी से हाथ जोड़ते हुए कहा। नताशा अपनी सास के जवाब को सुनकर उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। दोस्तों, अगर एक महिला घुट घुट कर जीने की बजाय अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तलाक जैसा कठोर फैसला लेती है, तो उस पर डिवोर्सी का टैग मत लगाइए। उसे आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि खुश रहना सबका अधिकार है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।